Hey everyone, this is me Apurva Thakur and you all are watching me on my YouTube channel. So guys, आज हम डिस्कस करने वाले हैं पेंगोंग सो लेक के बारे में, जो आपको थंबनेल से देखकर पता चल ही गया होगा कि चाइना इसके ऊपर एक ब्रिज बना रहा है पेंगोंग सो लेक के बारे में। तो क्यों ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए पढ़ने के लिए, जियोपॉलिटिकली इंटरनेशनल मुद्दा भी एक बहुत बड़ा बन जाता है। और जब भी पेंगोंग सो लेक का नाम आता है तो चाइना का नाम आता ही आता है ज़रूर। तो ये पहले भी इस पर कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, इंडिया चाइना के क्लैशेस देखने को मिले थे और अब फिर से चाइना की आवाजाही, चीनी सैनिकों की आवाजाही बढ़ गई है पेंगोंग सो लेक पे, ये ब्रिज जो बन रहा है इसकी वजह से। तो क्या है ये सारा मुद्दा, जानने को मिलेगा आपको इस वीडियो में। बहुत ही शानदार ये वीडियो होने वाली है और साथ ही साथ हम जानेंगे पेंगोंग सो लेक कहाँ लाई करती है, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है और क्या जो फिंगर 4-8 जो हम सुनते हैं न्यूज़ में, क्या ये पूरा जो माजरा है। ठीक है, तो बने रहिए मेरे साथ पूरी वीडियो में। छोटी सी एक वीडियो होने वाली है, तो लेट्स बिगिन द वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। ठीक है, तो चाइना इज़ बिल्डिंग अ ब्रिज अक्रॉस पेंगोंग सो लेक। ये तो आप सुन ही रहे हैं। देखिए जितनी ये सुंदर लेक है, जितनी खूबसूरत है ये, उतनी ही जियो पॉलिटिकली इंपॉर्टेंट है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसकी लोकेशन है। देखिए आपको देखने को मिल रहा होगा 135 किलोमीटर ये लेक है 14,000 फीट की हाइट पे, जिसका 1/3 हिस्सा जो इंडिया में आता है और 2/3 इंडिया आता है। 2/3 जो पोर्शन है वो आता है चाइना में, तिब्बत रीजन में। अब ये आपने ब्रेकिंग न्यूज़ सुनी होंगी कुछ दिन पहले, पेंगोंग झील पर पुल बना रहा है चीन, और चीनी सैनिकों की आवाजाही के लिए पुल। अब ये न्यूज़ में चल रहा है, न्यूज़पेपर्स में भी बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो इसी को हम डिस्कस करने वाले हैं, क्या ये पूरा मुद्दा है। पहले आप जान लीजिए मैप में पेंगोंग सो लेक है कहाँ पर। देखिए ये हमारा प्यारा भारत, बहुत ही शानदार मैप है ये जो आपको दिख रहा होगा। और ये है JNK, दिस इज़ लद्दाख। मैं आपको अपने इस पेन की वजह से दिखाती हूँ। देखिए ये हो गया JNK, ठीक है, ये लेह लद्दाख, और ये रही पेंगोंग सो लेक। अब आपको इसमें दिख रहा होगा जो मैं आपको बता रही थी कि 1/3 पोर्शन, देखिए थोड़ा सा ही पोर्शन इंडिया में है, 2/3 पोर्शन जो है इसका चाइना में लाई करता है, तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। और देखिए मैं आपको बताऊं, ये जो ग्रीन पेन से, दिस इज़ LAC, यहाँ है LAC, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अब हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, दिस इज़ पेंगोंग सो लेक, जो मैंने आपको भी बताया 134 किलोमीटर लॉन्ग ये लेक है। मैप की मदद से आपको जल्दी समझ आ जाएगा, ये लद्दाख रीजन हो गया। ठीक है, अब हम जानते हैं ये फिंगर्स का क्या चक्कर है। देखिए इसमें ये बहुत सारी फिंगर्स हम सुनते हैं न्यूज़ में, तो 8 फिंगर्स हैं यहाँ पे बेसिकली, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब मैं आपको फिर से कलर चूज़ कर लेते हैं हम अपना एक ग्रीन। तो देखिए इंडिया जो है ये LAC को, इस LAC को इंडिया मानता है कि दिस इज़ LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जिसके इधर चाइना है, दिस इज़ इंडिया ऑक्यूपाइड रीजन। तो ये इंडिया क्लेम करता है कि फिंगर 8 तक, दिस इज़ फिंगर 8, यहाँ तक हमारा रीजन है, दिस इज़ इन इंडिया। और हमारी जो पोस्ट हैं अभी यहाँ तक 1 2 3 4 तक, ये हमारे पोस्ट और जो हमारे बेसिस हैं इंडियन आर्मी के, वो यहाँ तक हैं। बट इंडिया क्लेम करता है कि ये सारा पोर्शन हमारा है। ऑब्वियसली हमारा है, क्योंकि जब LAC यहाँ पे है तो इससे सारा पोर्शन ये जो है ये हमारा हुआ, राइट। बट स्टोरी का जो नेक्स्ट एस्पेक्ट है, चाइना के व्यू में देखते हैं। चाइना क्लेम करता है जी कि फिंगर 4 जो है यहाँ तक, दिस इज इट्स पोर्शन। ये चाइना क्लेम करता है कि ये सारा जो रीजन है ये चाइना का है। तो आप समझ गए होंगे इस स्लाइड से भी कि चाइना और इंडिया का क्या क्लैश है। इंडिया क्लेम कर रहा है कि फिंगर 8 तक सारा पोर्शन जो है हमारा है, बट चाइना क्लेम कर रहा है कि फिंगर 4 तक चाइना का ऑक्यूपाइड पोर्शन है। तो ये कॉन्फ्लिक्टेड जोन हो जाता है, जिसे दोनों ही लोग क्लेम कर रहे हैं। इस मैप में भी आपको समझ आ रहा होगा इजीली। देखिए दिस पोर्शन, दिस इज़ द कॉन्फ्लिक्टेड जोन। तो हमारे जो इंडियन आर्मी के बेसिस हैं वो 1 2 3 4 पर हैं, और जो चाइना के बेसिस हैं वो 8 के बाद हैं। ठीक है, इस पोर्शन में किसी के बेसिस नहीं है, ना ही कोई पेट्रोलिंग होती है। बट अभी जब 2020 में, आप लोगों को याद होगा, क्लैश हुआ था चाइना और इंडियन आर्मी की, दोनों की आर्मीज़ का, तो चाइना फिंगर 4 तक आ गया था क्लेम करते हुए, और इसीलिए फिर यहाँ पर जो है डिसंगेजमेंट जो है हमें देखने को मिला था, एक बहुत ज़्यादा टर्मोइल की सिचुएशन बन गई थी। अब बात आ रही, तो ये आपको समझ आ गई सिचुएशन की पेंगोंग सो लेक लद्दाख में कैसे कैसे आती है। ये जो फिंगर्स का क्या चक्कर है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये जो सारी फिंगर्स हो गई, हम क्लेम कर रहे हैं कि हमारी 8 फिंगर तक इंडिया का पोर्शन है, बट चाइना क्लेम कर रहा है कि 4 तक उसका है। और 4 से जो 8 के बीच में एक कॉन्फ्लिक्टेड जोन है जो डिसंगेजमेंट जोन कहलाता है, जिसे दोनों ही कंट्रीज क्लेम कर रही हैं।
नाउ जो अब बात आ रही है, जो ये ब्रिज बन रहा है, ये ब्रिज कहाँ पे बन रहा है? तो देखिए, ये हमारे पोर्शन में नहीं बन रहा है। ब्रिज जो है चाइना अपने ही पोर्शन में बना रहा है, एलएसी के 20 किलोमीटर दूर। यहाँ पर देयर इज़ अ ब्रिज गोइंग। यहाँ एक पुल का कंस्ट्रक्शन किया गया है, एक निर्माण किया गया है, जो फिंगर 8 है उससे 20 किलोमीटर्स दूर। जो चाइना कहता है कि ये स्काई चीन है, उन्हीं का पोर्शन हमारा है, इसलिए इंडियन आर्मी की तरफ से ट्वीट भी किया गया। तो अब ये इम्पॉर्टेंट क्यों हो जाता है? फिंगर 8 के पास जो ये ब्रिज बनाया जा रहा है, ये हम जानेंगे। अब आपको समझ आ गया क्यों ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है? देखिए, इस ब्रिज के बनने से चीनी सेना की जो आवाजाही है वो बहुत बढ़ने वाली है, क्योंकि नॉर्थ बैंक से यहाँ पे पहले क्या था, जब चाइना का पहले हमारे साथ डिसंगेजमेंट हुआ था, दिस इज़ द नॉर्थ बैंक। मैप में जब हम कभी भी पढ़ते हैं तो ऐसी डायरेक्शंस को पढ़ते हैं, दिस इज़ नॉर्थ, दिस इज़ साउथ, राइट। तो चाइना का जब हमारे साथ क्लैश हुआ था, तो नॉर्थ बैंक पर उन्होंने अच्छा खासा चाइनीज़ आर्मी थी, यहाँ पे क्लैश हो रहा था जब ये यहाँ पर आ गए थे फिंगर 4 तक, पर मई 2020 में। लेकिन अगस्त 2020 में क्या हुआ था, इंडियन आर्मी क्लेम करते करते यहाँ तक अपनी जो पहुँच थी उनकी पहुँच गई थी, ठीक है। तो इस डर से चाइना ने अब जो ये पुल का निर्माण किया है इस पोर्शन में, ताकि जो वहाँ के सैनिक हैं, चीनी सैनिक हैं, वो नॉर्थ से साउथ जो उनका बैंक है उस पर ईजिली जो है पेट्रोलिंग कर सकें, ईजिली ट्रैवल कर सकें। जो पहले उन्हें पूरा जो डिस्टेंस ऐसे घूमते हुए यहाँ तक आना पड़ता था, जो कि उन्हें बहुत लंबा पड़ता था। पहले ये अराउंड 200 किलोमीटर्स का उनका ये डिस्टेंस पड़ता था, पर अब ये जो 50 किलोमीटर लंबा पुल है, इसकी वजह से इनकी 150 किलोमीटर की तो दूरी बचेगी। प्लस पहले इन्हें 12 घंटे लगते थे ट्रैवल करने में, नॉर्थ से साउथ आने में, सिर्फ इसे क्रॉस करने में ही, पैंगोंग सो लेक को, और अब इन्हें सिर्फ लगेंगे 3 to 4 आवर्स, ठीक है। तो इनके लिए ये बहुत ही फ़ायदे की चीज़ है, पर साथ ही इंडिया के लिए चिंता की बात भी है। तो देखिए, सिंपली इसमें लिखा हुआ है स्लाइड में, व्हाट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रिज ओवर पैंगोंग सो लेक। तो यही बात है कि ब्रिज जो है एलएसी रीजन में है, हमारे रीजन में नहीं है। 25 किलोमीटर दूर एलएसी से ये बनाया गया है, ताकि जो पीएलए है चाइना की जो आर्मी है, पीपल्स लिबरेशन आर्मी, वो जा सके कुरनाक फोर्ट, जो उनका नॉर्थ बैंक पे कुरनाक फोर्ट है। मैंने आपको जो स्लाइड दिखाई थी, दिस इज़ नॉर्थ, दिस इज़ साउथ। तो यहाँ पे जो उनका कुरनाक फोर्ट है, यहाँ से वो जो उनका मोडलो गैरिसन है, यहाँ तक ईजिली ट्रैवल कर सकें। जो उन्हें पहले जो उनका रास्ता था वो ऐसे कर जब जहाँ लेक ख़त्म होती है फिर उन्हें जाना होता था ऐसे करके, तो जो उन्हें 200 किलोमीटर का रास्ता पड़ता था, बट अब ये उन्हें सिर्फ 50 किलोमीटर्स पड़ेगा, और जिससे उनका टाइम भी बचेगा, ठीक है। तो यही इस स्लाइड में लिखा हुआ है, आप चाहे तो बाद में पढ़ सकते हैं इस स्लाइड को यहाँ पे रोक कर। तो इनिशियल टेंशन्स जो मैंने आपको बताया कि मई 2020 में जब टेंशन्स क्लैशेस हुए थे इंडियन और चाइनीज़ आर्मी के नॉर्थ बैंक में पैंगोंग सो लेक पे, तो फिंगर 4 तक, देखिए इसमें लिखा है पीएलए के जो ट्रूप्स है वो फिंगर 4 तक आ गए थे, जहाँ पे उन्होंने अपने परमानेंट स्ट्रक्चर्स भी बना लिए थे। बट इंडियन आर्मी ने टैक्टिकल एडवांटेज लेते हुए पीएलए के साउथ बैंक में अगस्त 2020 में जो मोल्डो एरिया है, देखिए यहाँ पे यहाँ पे आपको दिखाती हूँ, दिस मोल्डो एरिया, देखिए यहाँ पे गिवन है। जो मोल्डो एरिया है, मैंने आपको बताया, दिस इज़ ये कोरनाक फोर्ट है साउथ जो नॉर्थ में है, और दिस इज़ द मोल्डो एरिया, ठीक है। ये हो गई हमारी एलएसी, यहाँ पे फिंगर 8 है। तो इंडियन आर्मी ने ऐसे यहाँ से यहाँ तक हमारी पहुँच हो गई थी मोल्डो एरिया तक। तो इस चीज़ से डरते हुए और फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए चाइनीज़ आर्मी ने ये जो ब्रिज का कंस्ट्रक्शन किया है जल्दी में, इंडियन आर्मी से बचने के लिए, ठीक है। तो ये सारा माजरा है, क्यों अब आपको समझ आ गया होगा कि क्यों चाइना ने यहाँ पे एक ब्रिज जो है बनाया है। तो यही इसमें लिखा हुआ है, दिस हैज़ प्रॉम्प्टेड चाइना टू बिल्ड डीप अल्टरनेट रोड्स बिहाइंड द फ्रिक्शन पॉइंट्स अवे फ्रॉम द एलएसी, ठीक है। यही एक रीज़न है मेनली कि क्यों चाइना ने इतनी जल्दी में ये जो 20 किलोमीटर दूरी पे ही एलएसी से ब्रिज बनाया है, जिससे उन्हें 12 आवर्स का जो रास्ता है वो 3 to 4 आवर्स में कंप्लीट हो जाएगा, और 500 मीटर लॉन्ग जो उनका डिस्टेंस है वो बच रहा है यहाँ पे। तो यही सारी बात है। अब इंडिया इसमें रिस्पॉन्ड कैसे कर रहा है? इंडिया के ऑफिशियल्स जो फॉरेन ऑफिशियल्स हैं, उन्होंने बोला है कि सिंपली ये पोर्शन जो है हमारा ही है, चाइना ने ऑक्यूपाई किया हुआ है, बट ठीक है, इट्स ओके, दे आर बिल्डिंग देयर इंफ्रास्ट्रक्चर, बट हमारी इंडियन आर्मी जो है उनका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट
हाल ही में बहुत अच्छा खासा जो है हमने अच्छा इम्प्रूवमेंट किया है, बहुत अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए हुए हैं, कनेक्टिविटी हमारी अच्छी हुई है। कुछ ही रिसेंट ईयर्स में लार्ज स्केल कंस्ट्रक्शन, रोड्स, ब्रिजेस, टनल्स, ये सब अंडरगोइंग है LAC के वहाँ पर, और हमारी इंडियन आर्मी एक अच्छी पोजीशन में है। तो बस फिर भी हमारी इंडियन गवर्नमेंट को ध्यान रखने की ज़रूरत है कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर और हैवी इंफ्रास्ट्रक्चर हो, ताकि हम हर तरह से कॉम्बैट कर सके चाइनीज़ PLA से। तो यही थी पूरी स्टोरी इस वीडियो में जो मैंने आपको बताई, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा सुन रहे होंगे ये मुद्दा न्यूज़ में, और पेंगोंग सो लेक कहीं ना कहीं से न्यूज़ में आ ही जाता है, तो इसलिए ये पूरी जो मैंने स्लाइड बहुत मेहनत करके बनाई है, आई होप ये आपको अच्छी लगी होगी। और यही पेंगोंग सो लेक है, और यही इसमें सारा दिया हुआ है, आप चाहें तो रोक कर इसे सारी चीज़ों को पढ़ भी सकते हैं, बहुत अच्छे से इसमें गिवन है क्या क्या चीज़ें हैं, और मैप की मदद से आपको ये समझ भी आ गया होगा। तो आई होप ये पूरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो। कैसी लगी फीडबैक में ज़रूर बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, विल मीट सून इन द नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।